तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देख रहे हैं खूनी मंडे। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और बेल आइकन की भी दबा देना। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई। पहले आगे खूनी मंडे। भूत महल दिल्ली का भोली भटियारी महल। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भोली भटियारी का महल जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। अच्छा, कई लोगों ने वहाँ अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहाँ एक सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाजें, तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहाँ सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। रानी की? भोली भटियारी के महल की सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ आज तक कभी कोई भी गार्ड रात में टिक नहीं पाया है। अच्छा, रोज शाम होते ही वहाँ समझ गए। पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहाँ अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल्स लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल्स पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। पर एक संडे शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा, तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीनों में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो उसके अंदर चला गया। चलेगा अंदर? कार्तिक और वो बड़ा मर के आएगा वापस। खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में दिखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहाँ कहीं नहीं था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था कि वो दिल्ली के भोली भटियारी महल में था, जिसे लोग भूत महल भी कहते थे। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, शिखर। उसने कई बार दोनों को आवाजें लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वही रो रहा है। वो उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ एक कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकले जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहाँ से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के और अंदर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोरों से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित
सामने ही देखे जा रहा था। कार्तिक ने जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने एक छत सी दिखी और उस छत पर एक औरत। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह ही सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों को ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर दिखा था तो वो उसे देखने चला गया और जब वो वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे। मर जाएंगे ये दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी हुई दिखी। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत असली फिरोज शाह तुगलक की रानी थी जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आप भूली भटियारी के महल में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी 1 विन के क्रेजी लकी ड्राइव गिवअवेज के बारे में पता है जिससे मुझे ना देखना Start learning a language with Duolingo. अरे The यार world's #1 language फिर आ learning गया app. ऐड। Try एक पॉपुलर फैशन इंस्टीट्यूट के फेस्ट पहली हो गई है, पहली तो हो गई। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो अब मिलते हैं हमको दूसरी वीडियो में। तो अल्लाह।